जय हिंद दोस्तों, स्टडी राज 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं आपने थंबनेल पर ऑलरेडी देख लिया है, लेकिन सबसे पहले इस क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले जरा ये देख लीजिए कि कोई भी मान लो से सूर्य है या फिर कोई ग्रह है, ग्रह के चारों ओर कोई उपग्रह कैसे घूमता है या फिर सूर्य के चारों ओर ग्रह कैसे घूमते हैं, ये इस डायग्राम में देख लीजिए। सबसे पहले डायग्राम में आपको ये दिख रहा होगा कि एक सूर्य है जो सेंटर में है और चारों तरफ एक ग्रह घूम रहा है। ठीक है, पृथ्वी को ही ले लो तो पृथ्वी इस सूर्य के चारों ओर क्या कर रही, घूम रही। तो इस तरीके से यहाँ पे इनसे संबंधित जो नियम है वो किसने दिए थे, तो ग्रहों की गति से संबंधित नियम केपलर के द्वारा दिए गए थे। ठीक है, तो केपलर ने क्या क्या बातें बोली ग्रहों की गति के बारे में उसको थोड़ा सा देख लें, क्योंकि ये जो क्लास है ये पटवारी के लिए और एमपीपीएससी के लिए दोनों के लिए जरूरी है, इसलिए यहाँ पर ध्यान से समझ लें। छोटी सी क्लास होगी, बहुत कम टाइम की क्लास होगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, इतना यहाँ पर याद रखें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहां पर ये देखें कि जो पहला वाला जो नियम है, इसमें जो नियम दिए हैं केपलर ने, उसमें पहला पॉइंट क्या बोला है। पहला पॉइंट यहां पे ये बोला है कि इनकी जो परिक्रमा है वो कैसी होगी। तो कोई भी ग्रह किसी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करेगा तो कैसे दीर्घवृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करेगा। ठीक है, उसकी जो कक्षा होगी वो कैसी होगी, दीर्घवृत्ताकार होगी, मतलब अंडाकार होगी। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे पहले ये बोला है कि दीर्घवृत्ताकार कक्षा में कोई भी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करेगा, सबसे पहले ये। ठीक है, और बाद में ये बोला है कि जो सूर्य होगा ये सारे सारे जितने ग्रह हैं, ठीक है, उन ग्रहों के एकदम सेंटर में होगा, मतलब फोकस पॉइंट पर होगा। ठीक है, ये सारे ग्रह हैं, इनके सेंटर में कौन है, सूर्य है, और इसी सूर्य के चारों ओर ये ग्रह राउंड लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं। राइट, तो इस तरीके से यहां पे ध्यान रखना है कि सूर्य कहां पर होता है, सारे ग्रहों के फोकस पर, मतलब सेंटर में। राइट, अब इसके बाद दूसरा पॉइंट यहां पर क्या बोला है, तो दूसरा पॉइंट यहां पर यह बोला है कि इसका क्षेत्रीय वेग कैसे होगा, क्या होगा। ठीक है, कोई भी ग्रह है उसका जो क्षेत्रीय वेग होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो क्षेत्रीय वेग क्या होगा इसका, तो क्षेत्रीय वेग किसी भी ग्रह का, हर एक ग्रह का क्षेत्रीय वेग क्या होता है, नियत रहता है, मतलब फिक्स रहता है। ठीक है, अब फिक्स कैसे रहेगा, नियत कैसे रहेगा, थोड़ा सा ये देख ले। तो यहां पर सबसे पहले मान लो से कि यहां पे एक ग्रह ले लिया, ये बुध ग्रह है, इसका जो स्पीड है यहां पर इतनी है। ठीक है, यहां पर जो भी है ये है ये, और हमेशा हर टाइम इसकी स्पीड इस जगह पर नियत रहेगी। राइट, उसके बाद फिर अब आ जाओ इधर की साइड, जब ये जो बुध ग्रह है सूर्य से थोड़ा सा दूर चला गया, ठीक है, थोड़ा सा दूर गया, तो अब इसकी स्पीड थोड़ी सी कम रहेगी, लेकिन इस स्थान पर जो स्पीड है वो हमेशा उतनी ही रहेगी। ठीक है, यहां और यहां अंतर हो सकता है, लेकिन इस स्थान पर बोलो तो यहां पर जैसी है वैसी ही रहेगी हर टाइम, यहां पर बोलो तो हर टाइम जितनी है उतनी ही रहेगी। राइट, तो इस तरीके से इसलिए यहां पर ये बोला है कि किसी भी उपग्रह का जो क्षेत्रीय वेग होता है, मतलब एरियल वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, ये नियत रहता है। क्षेत्रीय वेग इसलिए बोला, इसमें केवल ये नहीं बोला है कि किसी भी उपग्रह का जो वेग है या ग्रह का वेग है वो नियत रहता है। ग्रह का वेग नियत नहीं रहता है। ठीक है, ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। राइट, हर एक एरिया में, अलग अलग एरिया में जो वेग रहता है उतना ही रहता है, जितनी स्पीड रहती है उतनी ही रहती है। ठीक है, ये बोला गया है, तो यहां पर समझने वाली बात है। अब फिर ये देखें कि कहां पर अधिक रहेगा, कहां पर कम होगा। तो जब कोई भी ग्रह यहां पर सूर्य के पास में आएगा, जैसे इस तरीके से राउंड लेगा, तो ग्रह क्या होगा, एक बार सूर्य से दूर चला जाएगा और एक बार उसके पास में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी जो कक्षा है वो कक्षा ही वैसी है, दीर्घवृत्ताकार। राइट, तो इस तरीके से यहां पे जब सूर्य के पास में होगा, ठीक है, जब ग्रह पास में होगा, सूर्य के पास होगा तो क्या होगा, तो उसका जो वेग है वो प्लस का मतलब ये होता है बढ़ेगा, प्लस का मतलब क्या होता है, बढ़ेगा, इस तरीके से ये बढ़ेगा। राइट, अब उसके बाद में अब ये जब पास में होगा, है ना, जब पास में हो तो क्या होगा, बढ़ेगा, पास में है तो बढ़ेगा। लेकिन जब दूर हो, ठीक है, जब ग्रह दूर हो, अब दूर किससे हो, तो सूर्य से दूर हो, सूर्य से यहां पे पास में है तो इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब तेजी से गति करने लगेगा। ठीक है, लेकिन जब दूर चला जाएगा, मतलब यहां पर आ जाएगा, तो उसकी स्पीड माइनस होगी, मतलब कम हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे कम स्पीड कहां पर रहेगी, जहां पर वो ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर रहेगा। राइट, तो इस तरीके से ये जो दोनों पॉइंट है, पास और दूर वाला, पास में है तो ग्रह की स्पीड बढ़ेगी, दूर है तो ग्रह की स्पीड कम हो जाएगी। बस इतना केवल याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद आए यहां पर
और ये है परिक्रमण काल। परिक्रमण काल को सबसे पहले ये समझिए कि परिक्रमण काल होता क्या है। परिक्रमण काल का मतलब ये होता है कि कोई भी मान लो वस्तु है, एक ये वस्तु है और एक ये वस्तु है। इस वस्तु को यदि इसके चारों ओर हम घुमाते हैं इस तरीके से पूरा घुमाते हैं तो ये क्या करती है, ये वस्तु इसके चारों ओर घूम रही है, ठीक है, घूम रही है। तो जब ये वस्तु इसके चारों ओर घूमकर एक राउंड पूरा करेगी, एक चक्कर पूरा लगाएगी, तो इस तरीके से एक राउंड पूरा लगाने में जितना भी समय लगता है उस समय को इस वस्तु का मतलब इस ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं, ठीक है। परिक्रमण काल, एक राउंड लगाने में लगा समय क्या होता है, उस वस्तु का, उस ग्रह का परिक्रमण काल होता है। इतना समझना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर ये जो बुध ग्रह है या फिर ये कोई भी ग्रह है, एक राउंड लगाने में जितना समय लेगा वो समय क्या है, उस ग्रह का परिक्रमण काल होगा। क्लियर है। अब इसके बाद फिर यहां पर देख लें अगला, चलिए अब इसके बाद में फिर देखें यहां पर परिक्रमण काल को समझ लिया, ठीक है। अब इसके बाद अब ये देखो कि किसका कितना परिक्रमण काल होगा, या दूरी परिक्रमण काल पर डिपेंड करती है या नहीं करती। तो ये देखें, तो एक बात हमेशा याद रखना है, परिक्रमण काल में जो टाइम होता है, ये टी क्या है, ये परिक्रमण काल है। काल मतलब समय, समय को टी से दर्शाते हैं, टाइम, राइट। तो ये जो टाइम है वो टाइम और सूर्य से इन ग्रहों की दूरी, इस पर स्पीड निर्भर करती है। दूरी क्या ले लें हम, आर ले लें, ठीक है, आर ले लें, आर ले लें, या फिर कैपिटल आर लिख दे रहा हूं मैं, ये आर। ये आर क्या है, ये आर ये है कि सूर्य से कोई जो ग्रह है वो कितनी दूरी पर है, ठीक है, कितनी दूरी पर है। तो इस तरीके से यहां पे क्या है, रेंज है, मतलब ये दूरी है। अब यहां पर जो टाइम है ये वाला, ये परिक्रमण काल है जिसको हम टी बोलते हैं, ठीक है। अब ये परिक्रमण काल कब बढ़ेगा और कब घटेगा, तो जब यहां पर ये परिक्रमण काल इसकी दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब इसकी यहां पे परिक्रमण काल की मान लो से की घात 2 लगा दें, इसकी घात 2 लगा दें, है ना, तो इसके क्यूब के समानुपाती होता है, ठीक है, क्यूब के समानुपाती होता है। तो इस तरीके से परिक्रमण काल की घात 2 रहेगी, तो इधर जो रेडियस रहेगी या फिर इसकी दूरी रहेगी ग्रह की, वो कितनी रहेगी, घात 3 के रूप में रहेगी, राइट। तो इस तरीके से इनका संबंध है परिक्रमण काल और सूर्य से ग्रहों की दूरी का। तो अब सूर्य की दूरी जितनी अधिक होगी उतना परिक्रमण काल अधिक होगा, ठीक है। जितना अधिक यहाँ पे ये दूरी होगी उतना अधिक क्या होगा, परिक्रमण काल होगा। सीधे सीधे हैं, रिलेशन क्या है, सीधे हैं, उल्टा नहीं है। यदि ऐसा लिख देते हैं टी प्रोपोर्शनल 1/r, ऐसा, तो अब उल्टा हो जाएगा। अब यदि दूरी बढ़ेगी यहाँ पर तो परिक्रमण काल क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन यहाँ पर संबंध ऐसा नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा संबंध है। इसका मतलब ये है कि दूरी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, परिक्रमण काल बढ़ेगा। मतलब परिक्रमण काल का मतलब ये है कि टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। सीधी बात बोले तो क्या, टाइम ज्यादा लगेगा। पूरा बड़ा राउंड लगाने में टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है, और वहीं के वहीं राउंड लगाए तो टाइम कम लगता है, राइट। अब इसके लिए उदाहरण के तौर पे हम दे सकते हैं कि यहां पर ये बुध ग्रह को ही ले लो, सबसे सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है, ठीक है। तो बुध ग्रह का जो टाइम है वो कितना है, तो बुध ग्रह का 88 दिन में एक राउंड लगाता है। बुध ग्रह का जो टी है ये कितना है, 88 दिन, कितना है, 88 दिन ये है। जबकि आपको अच्छी तरीके से ये पता है कि जो पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना है, तो पृथ्वी का देख लो यहाँ पे, टी की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसका, पृथ्वी का। पृथ्वी का है लगभग 365 दिन, ठीक है, 365 दिन इतना है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये इतना दिन है, लगभग में मैंने बोला है, ठीक है, बाकी मिनट में और सेकंड में भी है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये 365 दिन किसका है, पृथ्वी का। तो पृथ्वी का परिक्रमण काल इतना है। उसके बाद फिर हम बात करें सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कौन है, तो वरुण है, ठीक है। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर वरुण है, तो वरुण का परिक्रमण काल कितना होगा, तो इसका यहाँ पे परिक्रमण काल जो काल है वो है 165 दिन। कितना है, 165 दिन। इसका टी वरुण का, किसकी, वरुण की बात कर रहे हैं, इसकी, तो इसका परिक्रमण काल यहाँ पे 165 वर्ष है। कितना है, वर्ष। पृथ्वी 1 वर्ष लगाती ही पूरा राउंड लगाने में सूर्य का, और वरुण 1 राउंड लगाने में 365 वर्ष लेता है, राइट। तो इस तरीके से ये होता है परिक्रमण काल। और क्यों अधिक होता है, किसी का कम ज्यादा, किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, तो दूरी पर निर्भर करता है। इतना क्लियर हुआ। तो इस तरीके से यहां पर ये हुआ परिक्रमण काल और केपलर के नियम। केपलर ने क्या क्या बोला था हमने पूरा डिस्कस किया, और इनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, समझना है। उसके बाद इस वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज करके देख लेना है, और वीडियो को जब देखो तो उसको स्किप बिल्कुल भी ना करें। क्यों, एक भी फैक्ट मान लो छूटा तो उसमें आपका जो फैक्ट है वो रह जाएगा, और यदि वही फैक्ट आपके एग्जाम में आया तो फिर वो नंबर कटवा देगा। इसलिए पूरा वीडियो देखें, ध्यान से देखें, ताकि हमारा जो डाटा है वो अच्छी तरीके से क्लियर रहे,
ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली क्लास में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।